हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे पास है यूज ऑफ कैन। देखो, इससे पहले मैं तुम्हें जितना भी पढ़ा चुका हूं ना वो सारा का सारा सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि आज जो है देखो अभी वैसे जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर तुमने पुरानी की सारी क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको कवर करो, क्योंकि अब से जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा नहीं बोल सकते कुछ ज्यादा ही एडवांस है। तो इससे पहले की जितनी भी क्लास मैं करवा चुका हूँ पहले उन सबको अच्छे से सीखो, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद इस क्लास पे दोबारा से आना, ठीक है। तो देखो अभी हम जो बात जो शुरू करने वाले हैं हमारे पास है कैन। पहले हम बात करेंगे कि जो कैन है इसका हम यूज कहां कहां पे कर सकते हैं। जो मेरे पास कैन है उसका पहले हम यूज कहां पे करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो बताता हूं कि हम कैसे पहचाने कि कैन का जो यूज है वो कहां पे किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो कैन है हमारे पास, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो है सकता है या फिर सकती है या फिर सकते हो, सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट हमारे पास सकता है, सकती है, सकते हो अगर ऐसा कुछ आता है तो हमें उस टाइम कैन का यूज करना होता है। जैसे मान के चलो मैं बोलूँ कि मैं स्कूल जा सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं नहा सकता हूँ, धो सकता हूँ। तो सबसे पहली बात ध्यान रख के चलना कि हमारे पास इस जो ये वाला जो मॉडल्स है, जो हमारे पास ये वाला मॉडल्स है, इस वाले मॉडल्स का यूज बहुत ज्यादा करते हैं अपनी लाइफ में। तो आज से तुम्हें करना क्या है कि आज से जितने भी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं उन सबको क्या है कि तुम्हें अपने डेली लाइफ में यूज करना है। अगर तुम इसको यूज नहीं करते हो तो कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे। तो तुम्हें करना क्या है कि जितने भी मैंने बता दिए इन सबको डेली बेसिस पे यूज करते जाओ। अगर यूज नहीं करोगे तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि तुम्हारे माइंड से ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें समझना क्या है कि जो कैन है इसका यूज होता कहाँ पे। कैन जो है इसका यूज हम उस जगह करते हैं जहां पे हम ये मान लो पूरे पूरे श्योर हूं। मैं जैसे बोलता हूं कि मैं काम कर सकता हूं या फिर मैं सो सकता हूं या फिर मैं घर जा सकता हूं, इस तरीके से। देखो इसके बाद ना एक टॉपिक आएगा में, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, उसको मैं बाद में क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले भी हमें पढ़ना है कैन के बारे में। तो जैसे हमने सबका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, उसके बाद जो डबल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सारा हमने पढ़ा है। तो अब जो है हम इसमें भी सेम करेंगे, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें करना थोड़ा शॉर्ट में। तो हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करेंगे। बाकी तुम्हें पता है कि डबल इंट्रोगेटिव का यूज कहां पे करना है या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यूज कहां पे करना है, और जो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है इसका यूज कहां पे करना है। तो अब जो हम इसका स्टार्ट करने वाले, सबसे पहले हम देखेंगे इसके जो अफर्मेटिव के रूल्स वगैरह। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखो जो मेरे पास पहले अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव के रूल्स क्या होंगे वो देख जाओ। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसके जो हमारे पास रूल है वो पहला है मेरे पे सब्जेक्ट प्लस कैन, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमें समझना क्या है, प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो V1 है मेरे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। देखो मैं तुम्हें हमेशा बता चुका हूं कि अभी हम जितना पढ़ने जा रहे हैं उन सब में हम क्या है कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करेंगे, क्योंकि और अगर मैं थोड़ा सा ऐसे अगर मैंने वर्ब की फॉर्म चेंज करी तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। तो मैं लास्ट में मतलब कि जब हम मॉडल्स को पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो होगी कि हमारे पास जितने भी टॉपिक आएंगे उसमें हम देखेंगे कहां पे हमें किसका यूज करना है, कहां पे नहीं करना है, ठीक है। तो देखो इसके कुछ हम इसके एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो मैं अगर इसका पहला एग्जांपल बोल दूं, मैंने बोला कि मैं घर जा सकता हूं, मैं घर जा सकता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो सबसे पहले हमें पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, आई, फिर क्या लगाना है, कैन, कैन। पहले इतना करने के बाद किसकी बात चल रही है, घर जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो घर जाने का हम क्या बोलते हैं, गो टू होम। हम घर जाने का बोलते हैं गो टू होम। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, आई कैन, फिर लिखूंगा गो, आई कैन गो टू होम।
देखो मेरे पास मैं घर जा सकता हूं तो आई कैन गो टू होम। अच्छा देखो सबको एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है, एक मेरे पास होता है होम, दूसरा होता है हाउस। तो इसमें जो सबसे पहले कंफ्यूजन है इसको तुम्हें क्या है कि इसके बारे में जो भी तुम्हें इसका डिफरेंस पता है कि होम और हाउस में क्या डिफरेंस होता है, इसको तुम्हें जो है बताना है मेरे को, और तुम्हें पता है कि कहाँ पे बताना है। तो इस चीज को तुम्हें बता के चलना कि हाँ भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इस चीज को तुम्हें बताना है कमेंट के अंदर। उसके बाद देखते हैं मेरे पास नेक्स्ट चीज क्या है। अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल ले लूँ, मेरे पास पहला एग्जांपल था, मैं दूसरा कि मैं यह काम, मैं काम कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूं, मतलब कि मैं काम कर सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा इसमें, पहले आएगा आई, फिर लगाएंगे हम कैन, मतलब काम करना क्या बोलते हैं, डू वर्क। अच्छा अगर मैं इसकी जगह बोलता कि मैं यह काम कर सकता हूं, अगर मैं बोलता कि मैं यह काम कर सकता हूं, तो उस टाइम क्या बोलता, बस यहां पे जो आई कैन है तो आई कैन डू दिस वर्क, कौन सा वर्क, यह वाला वर्क। अगर मैं इसमें बोलता कि मैं अगर इसका थर्ड एग्जांपल ले लूं कि मैं यह काम कर सकता हूं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, आई कैन डू, कर सकता हूं क्या चीज, दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल हो गए। फिर मान लो मैं अगर एक और करूं, अगर मैं फोर्थ की बात कर दूं, मान लो मैं कोई सा भी एग्जाम्पल लेके चलता हूं, मैं बोल दूं कि सीता घर जा सकती है, मतलब कि सीता घर जा सकती है, तो इसमें क्या बोलूंगी, सीता कैन गो टू होम। फिर मैं अगर अगली बात कर दूं कि आप पढ़ सकते हो, तो यू कैन रीड, अगर सिर्फ पढ़ने की बात, रीडिंग करने की बात आ रही होगी तो उसमें बोलेंगे रीड, लेकिन अगर एक्चुअल में कुछ पढ़ने की बात है, यू कैन स्टडी, यू कैन रीड, यू कैन स्टडी, ऐसा बोल सकते हैं। मैं अगर अगली बात ऐसा बोल के चलूँ, कोई सा एग्जाम्पल ले लूँ कि जैसे मान लो कि मैं स्कूल जा सकता हूँ तो आई कैन गो टू स्कूल, या फिर मैं घर आ सकता हूँ, आई कैन कम टू होम, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है, कैन का यूज कहाँ पे करना है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर सकता है, सकती है, सकते हैं, अगर ऐसा कुछ आता है उस टाइम क्या हमें कैन का यूज करना है। अदरवाइज क्या है कि हम देखेंगे क्या क्या, देखो हमें समझना कैसे है, लास्ट के जो हमारे पास ये जो लाइन है, सकता हूँ, सकती हूँ, या फिर सकता हूँ, देखो सकता है, सकती हूँ, सकती है, या फिर सकते हो, अगर ऐसा कुछ आता है तो यहाँ पे हमें समझना है, सकता, देखो सकता है, सकती है, या फिर हूँ भी हो सकता है इसमें, ठीक है, सकता हूँ, सकती हूँ, ये भी आ सकता है। तो हमें समझना क्या है, अगर लास्ट में सकता, सकती, सकते ऐसा कुछ आता है तो वहां पे हम क्या कैन का यूज करते हैं। तो पहले मैंने तुम्हें अफर्मेटिव के बारे में बता दिया। अफर्मेटिव के बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखो जो मेरे पास नेगेटिव है उसमें रूल पहले देखते हैं हम। रूल पहले मेरे पास है सब्जेक्ट प्लस कैन, कैन के बाद है नॉट, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे कुछ इसका एग्जांपल लूं, जैसे मान लो मैं इन्हीं को लेता हूं कि मैं घर जा सकता हूं, तो इसका क्या बोलूंगा कि मैं, मान लो कि मैं घर नहीं जा सकता, मैं घर नहीं जा सकता, मतलब कि मैं घर नहीं जा सकता हूं। देखो सिर्फ सकता आ जाए या सकता हूं तो हमें सेम करना है, हमें क्या बस सकता को देखना है। तो मैं घर नहीं जा सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा इसके पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मेरे पास है आई, आई के बाद अगला है कैन, फिर लगाएंगे हम नॉट, आई कैन नॉट, किसकी बात चल रही है, घर जाने की, तो आई कैन नॉट गो टू होम। देखो अगर मैं बोलूं कि मैं नहीं जा सकता, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कि मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता या फिर हूं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आई कैन नॉट गो, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा। लेकिन कहां की बात चल रही है, घर की, तो टू होम। जिसने भी ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है कि हम टू का यूज कहां कहां पे करते हैं, पहले इस वाले चैप्टर को देख लेना। इससे जस्ट मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, तो वो सारे देख लेना कि कौन कौन से चैप्टर हमारे पास इसमें टू का यूज कहां कहां पे करते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इस वाले चैप्टर को करने के लिए तुम्हें पुरानी जितनी भी क्लास है वो सारी की सारी पहले आनी चाहिए, अगर नहीं आई तो तुम्हें दिक्कत आ सकती है।
अब मैं तुमसे अगला बोल दूं, मान लो एक और एग्जांपल ले लूं मैं कि मैं, या फिर मैं बोलूं कि राम आज घर आ सकता है, राम आज घर आ सकता है, राम आज घर आ सकता है। तो मैं क्या बोलूंगा, पहले राम, तो राम कैन, पहले सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, उसके बाद कैन। अच्छा यहाँ पे नहीं है, राम आज घर नहीं, राम आज घर नहीं आ सकता, तो मैं राम कैन नॉट। अब किसकी बात चल रही है, घर आने की, तो राम कैन नॉट कम टू होम। अब देखो यहां पे मैंने लिखा है आज, अगर कभी भी तुम्हारे पास आज, कल, परसों या फिर कोई से दिन का नाम आ जाए, अगर ये सारे की सारी बात आती है, जैसे मान लो कि मैं बोल दूं आज, कल, परसों या फिर संडे, मंडे, जो भी अगर दिनों के नाम अगर आते हैं, इसको तुम्हें लास्ट में लिखना है हमेशा। इसको क्या तुम्हें हमेशा लास्ट में लिखना है। मैंने बोला कि देखो पहले मैंने आज को अभी इग्नोर किया, मैंने कि राम घर नहीं आ सकता है, तो क्या लिखूंगा, राम कैन नॉट कम टू होम। अब देखो मैंने बोला आज, तो आज क्या बोलेंगे, टुडे। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखकर चलना है कि जो भी दिन के नाम मेरे पास आते हैं तो वहां पे क्या उसे हम लिखेंगे लास्ट में। हमें समझ के इसमें नई बात क्या थी कि अगर कोई सा भी दिन वगैरह के नाम आते हैं तो उसको हम लास्ट में लिख कर चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास बात थी। उसके बाद अब जो नेक्स्ट है उसको हम देख के चलते हैं, क्या है देखो। अब मैं बोल दूं कि रमेश, या फिर बोल दूं आप नाच नहीं सकते हैं, आप नाच नहीं सकते हैं, तो इसमें क्या बोलूंगा कि यू, फिर कैन नॉट, यू कैन नॉट। अब किसकी बात चल रही है, डांस की। अब सुनो, इसमें हमें इस कैन नॉट का यूज एक तरीके से और किया जा सकता है, कैन नॉट। अगर तुम बहुत सारी बुक देखोगे तो उसमें ये कैन नॉट के बदले सिर्फ CAN और यहाँ पे एपोस्ट, मतलब कि जो हमारे पास ये साइन है एपोस्ट्रोफियोस का साइन होता है वो लगा होता है, फिर इसको बोलते हैं कांट, इसको हम पढ़ते हैं कांट। देखो हम कैन नॉट को अगर एक साथ पढ़ते हैं हम उसको बोलते हैं कांट, तो हमें ये भी पढ़ना आना चाहिए कि यहाँ पे क्या है। उसके बाद फिर अगर मैं इसका कुछ और एग्जाम्पल लेके चलूं, मैं बोलूँ कि रमेश कल जा सकता है, रमेश कल जा सकता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पहले रमेश, तो रमेश कैन गो, रमेश कैन गो। अब किसकी देखो, मैंने बोला कि अगर कभी भी दिन वगैरह के नाम आते हैं हम उसको लास्ट में लिखते हैं। रमेश, अगर मैं बोलूं तो रमेश जा सकता है तो बोलूंगा रमेश कैन गो। लेकिन कल की बात आ गई तो कल को क्या बोलेंगे, टुमारो, तो रमेश कैन गो टुमारो, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं मान लो इसके कुछ और एग्जांपल लेना चाहूं तो क्या क्या बोल सकता हूं। हमें समझना जो यहाँ पे सिर्फ ये था कि एक तो मैं तुम्हें कांट वाली बात बताई, और जो दूसरी है मैंने किसी भी दिन के नाम बता दी। अगर कोई से भी दिन वगैरह का हम यूज करके चलते हैं तो उस दिन को हमें क्या है कि एकदम जस्ट उसके लास्ट में लिखना होता है, ठीक है। इसके कुछ और इसके एग्जाम्पल देख लो। अब जैसे मान लो कि मैं इसका जो इंट्रोगेटिव वाला है उसको लेके चलता हूं। देखो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होगा, पहले हम देखते हैं जो मेरे पास अफर्मेटिव का रूल है। अफर्मेटिव में मेरे पास क्या था, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने स्टार्टिंग की ही वीडियो में बताया था कि अगर कभी भी हमें अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में जाना होता है, बस जो मॉडल्स होते हैं उसको पहले लिखना होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं, यहां पे जो मेरे पास रूल होगा, रूल इस तरीके से पहला आएगा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस, पहले मेरे पास कैन है, फिर प्लस में सब्जेक्ट है, और फिर मेरे पास प्लस आ जाएगा V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। हमें इन बातों का ध्यान रख के चलना है कि अगर कभी भी हम देखो, हमें समझना है कि पहले इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है। कोई सा भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो जाता है तो हमें क्या है कि वहां पे समझना कि इंट्रोगेटिव है। वहां पे हम कभी क्या के बदले व्हाट लगाएंगे तो हमेशा गलत होगा। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि क्या राम घर आ सकता है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बोला, हम समझ जाएंगे। देखो जिसने इस चैप्टर को पढ़ रखा है या फिर जिसने थोड़ी सी इंग्लिश सीख रखी है वो तो बोलेगा हाँ ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या का मतलब हम क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे।
लेकिन जिसको इंग्लिश ये मान लो ना के बराबर आती है वो क्या के बदले व्हाट ही बोलता है। मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं ना बताओ भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसके बदले, वो लिखेगा सिंपल व्हाट। लेकिन जिसको ये सारी की सारी बात पता है कि हाँ भाई इंट्रोगेटिव की बात चल रही है, तो इंट्रोगेटिव की बात में हमें जो ध्यान रख के चलना है ओके, इसमें कैन के बदले क्या आएगा हमारे पास, मतलब जो हमारे पास क्या है, क्या के बदले क्या है यहाँ पे कैन। जैसे मैं बोल दूं, पहला एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं कि क्या आप यह काम कर सकते हो, क्या आप यह काम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या पूछा है उससे कि क्या आप यह काम कर सकते हो, तो मैंने बोला कि भाई ठीक है, स्टार्टिंग में देखा क्या है। अब जिसको इंग्लिश आती है, जिसने ये रूल सीख रखा है, तो वो तो बोलेगा हाँ ठीक है भाई यहाँ पे क्या का मतलब कैन लगाना है। लेकिन जिसको भी इंग्लिश नहीं पता वो यहाँ पे क्या के बदले व्हाट लिखता है, गारंटेड व्हाट ही लिखता है। तो क्या करेंगे हमें समझना क्या है, इंट्रोगेटिव का रूल है। तो पहले हम लिखेंगे कैन, तो मेरे पास आएगा पहले कैन, उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आप, आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे यू। तो कैन यू किसकी बात चल रही है, काम करने की। तो कैन यू डू, कैन यू डू कौन सा काम, ये वाला काम। तो कैन यू डू दिस वर्क, कैन यू डू दिस वर्क, ये आ गया। तो लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। अच्छा अगर मान के चलो इसमें हम ऐसा बोल दे कि क्या तुम यह काम मेरे लिए कर सकते हो, या फिर क्या तुम यह काम भगवान के लिए कर सकते हो, तो उस टाइम क्या करेंगे। जैसे मान लो मैं इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वही लेके चल लूं कि क्या, चलो इसमें आपके बदले रमेश लेता हूं, क्या रमेश यह काम मेरे लिए कर सकता है। यहां पे क्या होता है कि क्या रमेश यह काम मेरे लिए, किसके लिए बात चल रही है, मेरे लिए। अगर किसी और के लिए काम करने की बात आती है, तो जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें लास्ट में डेज के बारे में बताया था कि अगर कोई सा डे आ जाए तो हम उसको लास्ट में लिखते हैं, सेम काम हम यहाँ पे भी करके चलते हैं। मैंने क्या रमेश यह काम मेरे लिए कर सकता है, तो मैं लिखूंगा कैन, सब्जेक्ट क्या है मेरे पास यहाँ पे, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट है रमेश। कैन रमेश डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। अब हम आएंगे लास्ट में, किसके लिए बोला है, मेरे लिए। तो कैन रमेश डू दिस वर्क फॉर मी, फॉर मी। या फिर मान लो अगर लिखा होता भगवान के लिए तो फॉर गॉड, या फिर मान लो किसी और के लिए, मतलब किसी के लिए अगर मान लो होता तो बस जैसे मेरे लिए लिखा है भगवान के लिए, या फिर मान लो उमेश के लिए, या अगर मान लो अपने लिए, अगर मान लो इसमें लिखा होता कि क्या रमेश यह काम अपने लिए कर सकता है, अगर यहां पे लिखा होता अपने लिए, यहां पे लिखा होता अपने लिए, तो क्या करते हैं यहां पे फॉर इटसेल्फ, फॉर इटसेल्फ। ये सिंपल सी बात है, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, ये चीज ध्यान रख के चलना है। तो अगर मैं इसके देखो कुछ और एग्जांपल भी लेता हूं, मैं बोल दूं कि क्या रामू और रमेश डॉक्टर बन सकते हैं, क्या रामू और रमेश डॉक्टर बन सकते हैं। तो यहां पे अब देखो, अगर कुछ बनने की बात आ जाए, अगर कुछ बनने की बात है तो हम वहां पे बी का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं ऐसा बोल दूं, अब यहां पे पहले देखेंगे क्या देखें क्या आ रहा है, तो हम देखिए इंट्रोगेटिव है, तो कैन रामू और रमेश, तो कैन रामू एंड रमेश, कैन रामू एंड रमेश, देखो पहला है कैन रामू एंड रमेश, किसकी बात चल रही है, डॉक्टर बनने की। तो कैन रामू एंड रमेश बी डॉक्टर। अगर कुछ भी बनने की बात आती है तो उसके बाद क्या है कि हमें वैसे लगाना तो बी होता है, किससे पहले, जो चीज बनना है उससे पहले बी लगा दो। जैसे मान लो कि अगर हम ऐसा बोलते हैं कि इंजीनियर बनना है तो यहां पर लगाते हैं बी इंजीनियर। अगर मान लो कुछ और बोलते हैं टीचर बनना है तो बी टीचर। ये सारी की सारी बातें तुम्हें देख के चलनी है। अगर जिसको ये सारे के सारे सेंटेंस वगैरह आ जाते हैं, मतलब कैन का यूज जो भी करना सीख गया, तो वो समझ लो कि भाई अच्छे खासे इसमें इंग्लिश में
एक अगले लेवल पे आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रख के चलने की, अगर तुम्हें इसके और भी जितने मान लो कि उसके इंट्रोगेटिव जो डबल इंट्रोगेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव और जो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, अगर वो सारे सारे इसके एग्जाम्पल करने हैं तो खुद एक एक अपने एग्जाम्पल बना लो। जैसे मान लो अपने अपने एग्जाम्पल बनाओ, कोई से भी कुछ भी मान लो, तो उसको फिर सॉल्व करो, उससे तुम्हारी खुद की प्रैक्टिस होगी, फिर जाके देखा जाएगा आगे। ठीक है, तो ये पहले तुम्हें सारे चीज आनी चाहिए, उसके बाद देखते हैं। धन्यवाद।